दोस्तों एबीकेएम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस दुनिया में लोग जिंदगी भर मेहनत भरा काम करके भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रह जाते हैं। वो जो भी पैसा कमाते हैं उनसे ना तो उनके शौक पूरे होते हैं और ना ही जरूरतें। हम बचपन से ही मेहनत करते हैं, स्कूल में अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत करते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मेहनत करते हैं, फिर कॉलेज से अच्छी नौकरी पाने के लिए मेहनत और फिर नौकरी में प्रमोशन के लिए मेहनत। हम शुरू से इतना मेहनत करते हैं और करते ही रहते हैं, फिर भी कभी हम अमीर नहीं बन पाते हैं और अपने मन मुताबिक जिंदगी नहीं जी पाते हैं। अमीर बनना तो बहुत दूर की बात, कई लोग इतना मेहनत करने के बाद भी अपनी जरूरतें भी ठीक से पूरी नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, अगर ऐसे में मैं आपसे यह कहूँ कि आप बस 5 साल काम करके ही अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जी सकते हो, तो क्या आप यकीन करोगे? अगर आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज है तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये 5 साल काम जिंदगी भर आराम कैसे पॉसिबल है। लेकिन अगर आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा आप आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बताऊंगा, वो केवल आपको 5 साल के इन्वेस्टमेंट से ही अमीर बना सकती है और आपको जिंदगी भर आराम दे सकती है। तो चलिए इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को समझने के लिए हम 3 दोस्तों के लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं, अंकित, अजय और दीपक। इन तीनों की एज अभी 23 साल है और ये तीनों की सेम कंपनी में सेम सैलरी पे काम करते हैं, जो कि है महीने के 30,000। इन तीनों दोस्तों में अंकित फाइनेंशियली काफी लिटरेट है। वो फाइनेंशियल और मनी पे लिखी किताबें अक्सर पढ़ा करता है, साथ ही वो मनी एंड फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो और पॉडकास्ट देकर अपना नॉलेज हमेशा बढ़ाता रहता है। इसलिए सिर्फ 23 साल की उम्र में ही वो पैसे से रिलेटेड इतना कुछ सीख चुका है कि जिससे उसे अपने फाइनेंशियल लाइफ को प्लान करने में, अपने इनकम से अमीर बनने में और एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां उसके बाकी दोस्त अपनी सैलरी आते ही महंगे फोन्स, गैजेट्स, बाइक्स और लग्जरी चीजें ईएमआई पर खरीद रहे होते हैं, वहीं अंकित की फाइनेंशियल नॉलेज उसे ये सब करने से दूर रखती है। अपने दोस्त अजय और दीपक की तरह अंकित भी ये सारी चीजें खरीदना तो चाहता है, लेकिन वो जानता है कि इसके लिए सही समय कब आएगा और अभी उसे किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए जहां उसके बाकी दोस्त अपने पैसों से हर महीने ईएमआई भर रहे थे, वहीं अंकित हर महीने 10,000 की एसआईपी शुरू करता है, जहां उसे 15% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है। वो कम खर्चे करता है, बेकार की चीजें नहीं खरीदता है और अपने पैसों को एसआईपी में इन्वेस्ट करता है। इन सब चीजों की वजह से अंकित को उसके दोस्त कंजूस कहते हैं और उसे समझाया करते हैं कि उसे भी अपने पैसों से मजे करना चाहिए, ना कि कल की चिंता करके कंजूसी और गरीबों की तरह जीना चाहिए। लेकिन अंकित किसी की भी नहीं सुनता है और अपने फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखता है। 5 साल बाद अंकित अपनी 10,000 की एसआईपी को बंद कर देता है और अचानक से ही अंकित की लाइफस्टाइल में डिस्ट्रिक्ट चेंज आता है। जहां वो पहले कंजूस और सोच समझ के पैसे खर्च करता था, अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। उसे जो चीज पसंद आती है वो उसे खरीद लेता है। वो अब लग्जरी चीजें भी खरीदने लगता है और अपनी लाइफ काफी खुशी से जीता है। ये सब देख उसके दोस्त अजय को बहुत हैरानी होती है और वो भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचता है। 5 साल बीत चुके हैं और अब 28 साल के अंकित और उसके दोनों दोस्त यानी कि अजय और दीपक भी अपने जॉब में प्रमोट हो चुके हैं और उनकी सैलरी भी काफी अच्छी हो गई है। लेकिन इसके बाद भी अजय और दीपक की जिंदगी अंकित की तरह नहीं है। उन पे अब जिम्मेदारी बढ़ चुकी है और उन्होंने यहाँ वहाँ पैसे खर्च करना बंद कर दिया है। इसलिए अब वो दोनों भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचने लगे। लेकिन दीपक को कई सारे ईएमआई भरने होते हैं, इसलिए वो अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है। वहीं अजय अंकित से आइडियाज लेने के बाद एक 15,000 की एसआईपी शुरू कर देता है, जहां उसे भी सेम 15% का इंटरेस्ट मिलता है। उसने अंकित से ज्यादा की ईएमआई इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि अंकित ने उसे समझाया था कि क्योंकि वो देर से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है, इसलिए अब उसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने होंगे और ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करने होंगे। सैलरी ज्यादा होने के बाद भी वो 15,000 से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके बाद
बाकी के भी और भी खर्चे हैं, जैसे EMI भरना, परिवार की जरूरतें पूरा करना। इन्हीं वजहों से उसके पास भी महीने के आखिरी में पैसे नहीं बचे हैं। लेकिन अंकित, जिसने कि अब इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है और उसके ऊपर कोई EMI भी नहीं है, इसलिए उसके पास पूरी की पूरी सैलरी होती है खर्च और मजे करने के लिए। अब ऐसे ही 7 साल और बीत जाते हैं और अब इन तीनों की एज 35 हो जाती है। 7 सालों की SIP के बाद अजय ने भी इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया और अब वो भी सेविंग करने से फ्री हो चुका है। लेकिन अभी तक दीपक सेविंग और बजटिंग में ही फंसा हुआ है और अपने दोनों दोस्तों को लाइफ एंजॉय करता देख उसे भी इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस समझ आ जाती है। वो अजय के पास जाता है और उससे पूछता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इस पर अजय उसे बताता है कि दोस्त, तूने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने में बहुत देर कर दी। अब तुझे कम से कम 20,000 हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, वह भी 5 या 7 सालों के लिए नहीं बल्कि पूरे 20 सालों के लिए लगातार, बिना एक भी महीने इसे किए हुए। तभी जाकर दीपक भी फाइनेंशियली फ्री हो पाएगा। देर से ही सही, लेकिन दीपक ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया और लगातार 20 सालों के लिए उसने 20,000 की SIP की, जहां उसे 15% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। जहां उसके बाकी दोनों दोस्त इन्वेस्ट करने से फ्री होकर अपने पैसों से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे थे, वहीं दीपक अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा SIP भरने में खर्च कर रहा था। ऐसे ही 20 साल और बीत जाते हैं और अब तीनों दोस्त 55 साल के हो जाते हैं और तीनों की इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन पूरी हो गई है। आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि 55 साल की उम्र में इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है और किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। तो अंकित की 10,000 रुपए की 5 साल की इन्वेस्टमेंट, अजय की 15,000 रुपए की 7 साल की इन्वेस्टमेंट और दीपक की 20,000 की 20 सालों की इन्वेस्टमेंट को देखकर कोई भी अपने मन में यही सोचेगा कि सबसे ज्यादा पैसा तो दीपक के पास ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ऐसा नहीं है। भले ही क्योंकि अंकित ने 5 साल के बाद इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया था, पर उसके पैसों ने अपना काम करना बंद नहीं किया था और इसलिए इस कैलकुलेशन की इमेज में आप साफ देख सकते हैं कि अंकित की 55 की एज में 15,000 रुपए की मंथली और 5 साल के इन्वेस्टमेंट पर 32 सालों बाद फुल अमाउंट 5.10 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं अजय को अपने 15,000 रुपए के 7 साल के इन्वेस्टमेंट पर 55 की एज में टोटल 4.49 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं दीपक, जिसने सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, वो लगातार 20 सालों के लिए, उसे केवल 3.07 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकें कि कैसे केवल 5 साल इन्वेस्ट करके छोड़ देने के बाद भी, जबकि दीपक ने 20 सालों के लिए लगातार 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी अंकित से कम ही कमाए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें कई लेसन सीखने को मिलते हैं। उन्हें चलिए हम एक एक करके समझते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी 5 साल का जिंदगी भर आराम वाले स्ट्रेटजी को अपने लाइफ में यूज करके अमीर बन सके हैं। तो जैसे कि हमारे अपने स्टोरी में देखा कि कैसे अंकित शुरू से ही फाइनेंशियली काफी लिटरेट था, उसके पास शुरू से ही एक क्लियर विजन था कि कैसे अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसके लाइफ में किन टाइम पे किन चीजों पर पैसा खर्च करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आमतौर पर लोग फाइनेंशियली एजुकेशन को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपने फाइनेंशियली जर्नी के स्टार्टिंग में ही कई मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कि अजय और दीपक ने शो ऑफ की वजह से कई EMI में खुद को फंसा लिया। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो इस कहानी से सीखने को मिलता है वो है जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर देना, क्योंकि मैंने आपको अपने कंपाउंडिंग वाले वीडियो में ही काफी अच्छे से समझाया था कि कैसे टाइम कंपाउंडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है और आपका कैपिटल कितना ग्रो होगा वो समय पे ही सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, ना कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। ज्यादा पैसा लगाकर भी आप कम समय में उतना पैसा नहीं बना सकते हैं जितना आप कम पैसा लगाकर भी ज्यादा समय में बना लेंगे। कई लोग सोचते हैं कि वो अभी इंजॉय कर ले और बाद में इन्वेस्ट और सेविंग्स पे ध्यान देंगे, लेकिन ये करना सबसे बड़ी गलती साबित होती है। आपको किसी भी तरह
अपने फाइनेंशियल करियर की स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना चाहिए, तभी आप बाद में जल्दी इन सब चीजों से बाहर आकर अपने मन मुताबिक जिंदगी जी पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी 5 साल काम और जिंदगी भर आराम वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।